प्यारे बच्चों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज मैं सलोनी अग्रवाल आपको पढ़ाऊंगी मैथ, और वो भी 6th क्लास की। तो देखो, हमने पहले ही बोर्ड पर लिख रखा है। आज हम कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। देखो, अगर छुपन छुपाई खेलते हो तो गिनती कहाँ से शुरू करते हो बताओ? हाँ, अब सब छुपन छुपाई याद मत कर लेना, गणित पढ़ा रही हूँ मैं, उसको ध्यान में रखो। छुपन छुपाई खेलते हैं तो हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। ठीक है। ऐसे ही अगर मम्मी हमें कोई चीज़ देती हैं तो वो कहती है बेटा इसमें से 5 ले लो, तो गिनती कहाँ से शुरू करते हो? उसमें भी 1 से। तो जो संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इसके अंदर जो संख्याएं आएंगी वो कहाँ से आएंगी? 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके चलती जाएंगी। ये लाइनों का मतलब है ये चलती जाएंगी, मतलब इसमें 1 जोड़ते जाओगे ये आगे बढ़ती जाएगी। और इनको थोड़ा छोटे में बोलना है। जैसे तुम लोगों के घर में नाम होते हैं ना, जैसे कि किसी का नाम दीपशिखा है तो उसे दीपू कह देंगे या दीपा कह देंगे, है ना। तो ऐसे ही प्राकृतिक थोड़ा बड़ा नाम है, तो इसलिए इनको छोटे नाम में अगर हम बोलते हैं तो इनको प्राकृत संख्याएं भी कह सकते हैं। ये इसका घर वाला नाम है। ठीक है, क्या नाम है? प्राकृतिक संख्याएं। मैं खुद ही अटक गई इसमें। तो हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब देखो, प्राकृतिक संख्या में बहुत सारे खेल होते हैं। चलो पहला खेल खेलते हैं। जैसे कि अब हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। अब इनसे हमसे कहेगा सबसे बड़ी संख्या बताओ जरा। ठीक, सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की? 4 अंकों की। ठीक, यहां पर लिख दे रही हूं मैं, बड़ी संख्या बतानी है हमें 4 अंकों की। अब देखो, जब बड़ी की बात आती है तो घर में क्या होता है? जैसे आम आए हैं, सोचो अगर मैंने आम से पढ़ाती हूँ कैसे। देखो, एक ये इतना बड़ा आम है हमारे पास, इसमें संख्या सबसे बड़ी है 8। फिर ये छोटा, उससे छोटा आम हो गया, ये हो गया 5। अब आम खाने मत चले जाना, ये क्वेश्चन देखना है, ठीक है। फिर आ गया 3 और ये सबसे छोटा वाला आम, इसको हम बोलेंगे 1। ठीक है। अब अच्छा, अगर बड़ी संख्या बनानी है 4 अंकों की, तो सबसे बड़ा वाला आम कौन सा दिख रहा है? 8 वाला, है ना। तो जिसका नंबर सबसे पहले लगेगा वो सबसे पहले कौन सा आम ले लेगा? 8। अब 8 वाला तो चला गया आम। ठीक, तो अब इसे ऐसे या तो काट देना, अगर काटो नहीं तो इसे काटी बिगाड़ देना या छुपा लेना। अब कौन से आम बचे? 3 बचे। तो इसमें सबसे बड़ा आम, उससे बड़ा सबसे बड़ा कौन सा बचा? 5। इन तीनों में से सबसे बड़ा आम कौन सा है? 5। तो बड़ी संख्या में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। अब ये 5 वाला भी चला गया। अब इन दोनों में से आम चुनना हो बड़ा, तो कौन सा चुनोगे? 3 वाला, है ना। और अब ये भी चला गया। तो जो बेचारा एंड में आया है उसका तो नुकसान हो गया, है ना। उसे सबसे छोटा वाला आम मिला और ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई 8, 5, 3, 1 या 8531। ठीक है। अब यही संख्या हो, अब हमसे बोले छोटी संख्या बताओ, तो देखो अभी ये खेल उल्टा हो गया। इसमें ये है कि जो सबसे आगे लगा है ना उसे सबसे छोटा वाला आम चुनना पड़ेगा। अब तो छोटी संख्या बतानी है कितने अंकों की? 4 अंकों की। अब वो कैसे बताएंगे? देखो, अब आम फिर से, चलो ये चारों आम कटे हुए ही रहने देते हैं, ठीक है। संख्या तो दिख रही है ना इसमें। अब जो सबसे पहले आएगा, जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप लोग कॉपी मैम को देने जाते हो ना, तो सबसे पहले वो जो सबसे पहले आया होता है कभी कभी उसकी उठा लेती हैं, और कभी कभी क्या करती हैं, सारे बंडल उल्टे कर देती हैं। तो जो सबसे पहले जमा करके आता है उसका नंबर सबसे एंड में आता है। तो वही यहाँ पर होने वाला है कि अब छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे आगे कौन आएगा? जो सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा कौन है? 1। तो जो पहले आएगा उसे मिलेगा 1। फिर उसके बाद उससे बड़ा देखोगे आएगा 3, फिर 5 और फिर 8। ठीक है। तो हमारी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी वो बनेगी 1, 3, 5, 8। समझ में आ रहा है ना? चलो अब और अच्छे तरीके से समझाने के लिए 1-2 और आपको उदाहरण देते हैं। देखो, अब जैसे कि हमें संख्याएं दे रखी हैं 2, 3, 5
0। ठीक, ये मैथ में ना ये 0 बड़ा काम खराब कर देता है ना, यहाँ पर आपका काम खराब ना हो इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। अब इससे भी हमें क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब देखो आम तो दिमाग में होंगे आपके अभी भी, है ना, तो बड़ी संख्या मान लो फिर से 4 अंकों की ही बनानी है हमें। तो अब हमें बनानी है बड़ी संख्या, वो भी कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो देखो ये तो बहुत आसान है, 4 ही चीज़ें हैं, 4 ही अंक हैं, तो बड़ा आसान है। कैसे, अब बड़े वाले में सबसे पहले वाले को सबसे बड़ा वाला आम मिलेगा जिसपे 5 लिखा हुआ है। दूसरे वाले को क्या मिलेगा, 3, तीसरे वाले को 2 और चौथे वाले को 0। तो जो आपकी सबसे बड़ी संख्या बनेगी इन चारों अंकों से वो बनेगी 5320। समझ में आया। अब अगर इसी से हमें बनानी हो छोटी संख्या, अब देखो मैंने अभी कहा था कि ये 0 जो है ना गड़बड़ कर देता है, अगर इसकी गड़बड़ नहीं सीखी तो हमारे 0 आ जाते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि अगर हमारी 4 संख्याएं और मान लो आपने 0 यहाँ लगा दिया, तो 0 जब शुरू में लगा देते हैं तो उस संख्या की कोई बात नहीं होती। ठीक, 0 हमेशा एंड में जितने लगे हो वो बढ़िया होते हैं। तो ये अगर 0 लगा दोगे तो ये संख्या कुछ रहेगी नहीं और फिर आपकी ये 3 अंकों की संख्या हो रही है ना, तो ये गलत हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले वाले को 0 नहीं देना है, बस ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, अब जब सबसे छोटी संख्या की बात करोगे तो वो तो 0 है, उसके बाद बात करेंगे तो 2 है। तो हमने कह दिया कि पहली वाली संख्या पे 0 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। फिर तो जो 0 से बड़ी हो वो दे दोगे आप उसको सबसे पहले। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे उसे पहले, 2। अब हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि केवल पहली संख्या पे 0 नहीं आएगा, पहले यहाँ पर, दूसरी पे तो आ सकता है ना, तो सबसे पहले दूसरी पे क्या लगा दो, 0। फिर अब हम छोटी संख्या में कैसे करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो 2 0 तो हो गए, अब क्या बचे हमारे पास, 3 और 5। तो यहाँ पर क्या आएगी, 3 और उसके बाद 5। तो जो हमारी 4 अंकों की छोटी संख्या बनी वो हुई 2035। आ रहा है ना समझ में अच्छे से। अब देखो, अब ये तो सरल सरल वाले थे, है ना, अब थोड़ा कठिन वाला सवाल करते हैं। अब देखो कठिन वाला सवाल क्या है कि आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं सिर्फ, और आपसे कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी ठीक है। अब देखो कितने अंकों की बता दी, 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी, क्योंकि बच्चे वैसे भी अगर कहीं कोई चीज़ हो तो बड़ी चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं ना। तो 5 आपने लाइनें खींच ली जिन पे आपको अंक लिखने हैं। अब देखो अगर इसे हम अपने पुराने चित्र के हिसाब से देखें तो एक आम हम पे है 8 नंबर वाला, एक 2 वाला और एक 3 वाला। ठीक, अरे इनकी डंडियाँ रह गई तो वो भी बना दो, है ना, अच्छा नहीं लग रहे हैं ऐसे आम। तो अब ये बन गई। उसके बाद देखो क्या करना है, अब ये आ रहा है इनमें से आपको ये 5 अंकों पे आम लेने हैं, तो कौन से लोगे, बड़े लेने हैं। तो बड़े में देखो लेकिन एक चीज़ है, जब ये तीनों दे रखे हैं तो आने तीनों ही हैं, उसमें से कोई, अब ये कहोगे अभी तक तो आपने जितने संख्याएं ली थी उतनी ही अंकों की बनानी थी, अब ये ज़्यादा अंक हो गए। तो इसमें जब ज़्यादा अंक हो जाते हैं ना तो चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। रिपीट मतलब इन्हीं में से एक नंबर यहाँ पर दोबारा या तिबारा जितनी भी बार आ सकता है वो आएगा। अब कैसे आएगा, अब बड़ी बनानी है, तो बड़ी बनाने के लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले हमने तो पहले वाले ने चुन लिया 8, ठीक हो गया, और दूसरी संख्या पे भी क्या आ जाएगा 8, तीसरी संख्या पे भी क्या आ जाएगा 8। अब अगर यहाँ 8 लिख देंगे तो हमारे पास कितनी संख्या बची है, 2 और 3, फिर ये दोनों आ नहीं पाएंगी।
तो ये 3 जो शुरू में आए थे इन तीनों को 8-8 मिल गए, क्योंकि इसमें से कितने भी ले सकते हैं। अब लेकिन जो एंड के 2 बचे हुए हैं उनका नुकसान हो गया और उन्हें वही चुननी पड़ेंगी जो एंड में 2 बची हुई हैं। आया समझ में? तो इसलिए लाइन में पहले लगा करो। अब लड़ना मत आगे लाइन में लगने के लिए कि मैं आगे लगूंगा, क्योंकि कॉपियाँ उल्टी भी हो सकती हैं, जैसा मैंने बताया है आपको, है ना। तो अगले केस में वही होने वाला है कि कॉपियाँ उल्टी हो जाएंगी, जैसे बताया गया था। अब देखो छोटी संख्या अगर लिखनी हो, अब छोटी में भी कितने हैं? 5। अब देखो अब इसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब जो आगे लगेगा उसे कैसे नंबर लेने पड़ेंगे? छोटे नंबर। तो जब छोटे नंबर लेगा तो क्या होगा? इसे भी छोटा मिलेगा भाई, इसे भी छोटा मिलेगा और इसे भी छोटा मिलेगा, और जो बाद वाले 2 हैं उन्हें बड़े वाले अंक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्याएं हो गई। आया समझ में? अब देखो अच्छा एक और, क्योंकि 0 रह गया हमारा, है ना, और मैथ में बिना 0 के कुछ होता नहीं है, तो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम जिसमें हम 0 वाली बनाएंगे। अब देखो यही संख्या थोड़ी चेंज कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं यहाँ पर, और इसमें हमारी संख्या हो जाएंगी 2, 9 और 0। ठीक, इसमें भी चलो ये 5 अंकों की जगह अब 6 अंकों की कर लेते हैं। अब बड़ी, अब देखो यहाँ पर बस बिगाड़ दो इतना सा। अब देखो कितने अंकों की बनानी है? 6 लाइनें खींच ली यहाँ पर, छोटी बनानी है, यहाँ पर भी 6 खींच लो। अब क्या बताया था? अरे आम तो बदल नहीं रह गए तो आम में कितना है? 1, 9, 1, 2 और 0 वाले का तो कोई आम ही नहीं होगा, क्योंकि 0 का तो कुछ मतलब होता ही नहीं है ना, तो इसका एक आम गायब कर दो भाई। अब देखो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, हैं? और संख्या क्या यूज करनी है? 9, 2 और यहाँ पर एक 0 बना दो, उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो अब कैसे करोगे? देखो बड़ी संख्या में क्या है? 3 ही तो संख्या है, तो जो एंड बड़ी संख्या में 9, 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। अब कितनी बची? 2 और 0, तो इसको 2 मिलेंगी और एंड वाले के पास क्या आ गई? 0, है ना। तो ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई इन 3 संख्याओं से। अब देखो 0 में कुछ बच्चे घूम गए होंगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, कभी मैम यहाँ पे 0 लगा देती हैं, कभी यहाँ पे 0 लगाती हैं। अच्छा अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ, देखो अगर मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए हैं और मैंने उसमें कहा कि एंड में एक 0 लगा दो, कितने हो गए? अरे आंखों में चमक आ गई है ना, कितने हो गए? 100। अरे वाह। फिर मैम ने कहा एक और 0 लगा दो, क्या हो गया? 1000। अरे मर गए, ये तो रुपए बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो 0 एंड में लगते हैं ना, मतलब बाद में, तो उससे हमारे रुपए बढ़ते चले जाते हैं। अब देखो अगर मैथ की मैम होंगी तो वो कैसे 0 लगवाएंगी? ये तो चलो घर वाले हुए है ना, जो देते जाएंगे, 10 के मांगे 100 मिल गए। अब मैथ वाली मैम ने क्या करा, आपको गणित में ऐसे बेवकूफ़ बना सकते हैं ना कभी कभी बच्चों को। तो देखो कैसे करा, ये 10 था, मैम ने कहा बेटा 10 में 1 के आगे 0 लगा लो। क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ, 10 के 10 ही रहे है ना। ऐसे ही अगर मैम ने ये कहा कि 10 है, उसमें आगे 2 0 लगा लो, कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो जो 0 लगाने की वैल्यू है ना, वो एंड में ज़्यादा है, शुरू में कुछ भी नहीं होती। तो कभी भी कोई कहे कि 0 कहाँ लगाने हैं, तो कहना बाद में लगाने हैं, शुरू में नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो अब हम जब छोटी लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया कि शुरू में 0 लगाओगे तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? जो सबसे छोटी है, तो आएगा 2, ठीक। उसके बाद जब छोटी लिखनी है तो सब पे क्या आ जाएगा? 0 0 0 0। अरे 0 है नहीं, देखो मैं यही देख रही थी, कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। एंड वाले पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारे 9 बचे हैं। ये वाला आम कौन लेके जाएगा भाई? जो एंड में लगा होगा। तो यही हमारी छोटी और बड़ी संख्याएं बनेंगी, ठीक है। तो ये मज़ा आया ना करने में? अगर मज़ा आया तो मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा, और आगे की वीडियोस देखने के लिए इसी चैनल पे बने रहिए। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।